Hi guys, what's up? On new facts with new case. And the fact of the case like that कि एक पिटिशनर होता है, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो जो मेडिसिन बनाती है। अब जब वो मेडिसिन बना लेता है तो जो ड्रग इंस्पेक्टर उसकी प्रमाइसिस पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और वो ये फाउंड करते हैं कि जो मेडिसिन पिटिशनर बना रहा है दे आर नॉट ऑन द नॉर्म्स एंड कंडीशंस जो बेसिकली ड्रग इंस्पेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ड्रग इंस्पेक्टर बेसिकली जो मेडिसिन्स हैं वो सीज कर लेते हैं और वो अपने पास ले जाते हैं एंड फर्दर एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में सैंपल टेस्ट के लिए भेज देते हैं। वहाँ पे जो रिपोर्ट आती है वो पिटिशनर के अगेंस्ट में आती है। तो पिटिशनर क्या करता है, अपने राइट अवेल करता है अंडर सेक्शन 25 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जो बेसिकली ये कहता है कि पिटिशनर के पास राइट है री एग्जामिनेशन का कि जो भी रिपोर्ट एफएसएल से आई है वो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी पे अगेन री एग्जामिनेशन के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है जो कोलकाता में। तो जो रिपोर्ट वो सेक्शन 25 के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो अलाउ कर देते हैं और वो और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो फर्दर सीडीएल सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में री एग्जामिनेशन के लिए चली जाती है। इन द मीनवाइल जब सीडीएल से रिपोर्ट आती है उससे पहले ही जो मेडिसिन है जिसका सैंपल जिसके सैंपल के लिए बेसिकली रिपोर्ट गई है वो मेडिसिन की एक्सपायर हो जाती है, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है और रिपोर्ट उसके बाद आती है। तो इस केस में बेसिकली कोर्ट ये कहता है कि अगर रिपोर्ट बाद में आती है और एक्सपायरी डेट पहले आ जाती है तो उस केस में जो पिटिशनर है इज़ नॉट हेल्ड लायबल फॉर एनी सर्कमस्टांसेस और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज की रिपोर्ट जो आ रही है सीडीएल से इज़ नॉट कंप्लीट एंड नॉट ऑन द करेक्ट फैक्ट्स। रीज़न बीइंग कि जो मेडिसिन जिसके लिए बेसिकली रिपोर्ट वो मांग रहा है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुकी है। तो अगर रिपोर्ट आती है तो माइट बी पॉसिबल कि वो इट गो अगेंस्ट द पिटिशनर। So this is all about guys. So crux is basically कि हाई कोर्ट डिस्चार्ज करता है ऐसे केसेस में पिटिशनर को अगर एक्सपायरी डेट पहले आती है एंड रिपोर्ट बाद में आती है फ्रॉम सीडीएल। गाइस थैंक्स अ लॉट।